राधे राधे, जय माता की फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है सनशाइन गिनीमा में। भगवान ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैष्णव ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर गए। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है। फ्रेंड्स, जब हमने 7 नवंबर को तुलसी पूजा की थी ना, और उसी दिन हमने पूर्णिमा का व्रत किया था, तो शाम को हमने पंडित जी को बुलाया था और कथा भी करवाई थी। तो ये वीडियो कथा की है, छोटी सी वीडियो है, आपके साथ शेयर करने का मन किया तो हमने सोचा ये वीडियो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और आप भी सत्यनारायण भगवान की कथा का आनंद उठाइए। और पता है आप लोगों को, हमें इतना अच्छा लगा, मतलब कार्तिक पूर्णिमा है और हमारी छोटी सी बिल्कुल बालकनी है। मुझे ना मतलब खुद ही अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि किस तरह से बालकनी में हम लोगों ने कथा करवा ली बैठ के। बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। एकदम खुले आसमान के नीचे चंदा मामा साक्षात वहाँ पर विराजमान है, तो मतलब चंद्र देवता जी साक्षात विराजमान हैं। तुलसी माता कितनी सुंदर मेरी लग रही है, जैसे नज़र ही ना हटती है बिल्कुल तुलसी माता से, और चारों तरफ दीप जगमगा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर कथा का आयोजन हुआ आज। सच में बहुत आनंद आया। मतलब आपको मैं बताऊँ, मेरी जो पूजा वाली इच्छाएं थी ना कि मैं तुलसी माता की पूजा करूं, मेरी क्योंकि तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी, बार बार मुझे ना बोलना ही पड़ता है, बोलना नहीं चाहती हूँ। तबीयत तो सभी की ख़राब हो जाती है, कोई मैं बहुत स्पेशल नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, आप लोग ऐसे मत सोचिएगा। लेकिन ये है कि तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा थी, उसके बावजूद भी भगवान ने इतनी कृपा कर दी कि पूर्णिमा के दिन मैं एकदम मतलब ऐसा अच्छा महसूस कर रही थी कि हमने बहुत सुंदर तरीके से तुलसी माँ की पूजा की। देखिए ना आप कितनी सुंदर लग रही हैं। इस टाइम वीडियो फिर भी अच्छे से बन पाई है, उस टाइम नहीं अच्छे से बन पाई थी क्योंकि मैंने कैमरा सेट कर दिया था। और ये तो पति देव जी की हेल्प हुई है, उन्होंने कथा में बैठे भी रहे और हेल्प भी करते रहे। तो मतलब खुले आसमान में जिस तरह से मैं चाह रही थी, जब मैं पूजा कर रही थी ना, तो दीदी बोली कि दीदी भी व्रत रखती, बोली हम सोच रहे हैं बालकनी में ही कथा पढ़ लें, क्योंकि वो हर महीने की पूर्णिमा व्रत करती हैं। तो मेरे मन में भी विचार आया कि अच्छा तो बहुत लगता है। और वैसे भी मुझे ना हमेशा से लगता था कि जो कथा है, हवन है, ये खुले आसमान के नीचे ही होना चाहिए। हालांकि थोड़ी परेशानी हुई, देखिए हवन भी हो रहा है, लेकिन परेशानी तो हुई, लेकिन हमने किसी भी तरीके से अपने कर ही लिया। मतलब हमने क्या कर लिया, हमारे भगवान ने हमारी इच्छा पूर्ण कर दी कि कथा और हवन दोनों ही खुले आसमान के नीचे साक्षात चंद्र देवता जी के प्रत्यक्ष होने पर। कितना आनंदित ये क्षण था, बहुत ही सुंदर ये समय था। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी मनमांगी मुराद पूरी हो गई, मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी मेरे भगवान ने। तो सत्यनारायण भगवान की कथा बहुत ही सुंदर तरीके से हुई। और मैं आपको बताऊँ ना कि मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था आज मैं इतना सारा सब कुछ कर पाऊँगी, लेकिन ये भगवान की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है जो कितने अच्छे से सारा कुछ हो गया। लेकिन इसके बाद जो मेरी कंडीशन हुई मैं आपको बताऊँ, मैंने पंडित जी को भोजन वगैरह कराने के बाद कुछ भी काम नहीं किया, बस थोड़ा सा मैंने भी प्रसाद खाया और मैं लेट गई। अगले दिन तो मेरे से पूरे दिन उठा ही नहीं गया ठीक से, आपको बताऊं। और लेकिन हाँ ये है कि मेरी ये इच्छा मेरे भगवान ने पूर्ण की, यही सबसे बड़ी बात है। मुझे इस लायक उन्होंने, इस योग्य उन्होंने मुझे बना दिया कि मैं कथा हवन का सारा, क्योंकि ये सब तो मुझे ही करना था कि भोग प्रसाद बनाना है, जितनी भी पूजा पाठ की सामग्री है इसको अरेंज करना है, और पंडित जी को फ़ोन करना है, पंडित जी कैसे आएंगे, क्या करेंगे, सारा कुछ, कौन से पंडित जी आएंगे। मतलब कहते कहते एक पंडित जी से, फिर दूसरे पंडित जी से, सारे पंडित जी से बात करते करते लास्ट में मुझे पंडित जी भी मिल गए, और पहले मिल नहीं पा रहे थे। और ये हमारे लल्ला ने, उनके पापा ने ये वीडियो शूट किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब मन में चाह होती है ना तो राह खुद बन जाती है। बस ये आप हिम्मत मत हारिए। एक कहावत है ना, मेरी मम्मी बहुत किताबों में हम लोगों ने भी शायद पढ़ी होगी, हारिए ना हिम्मत। और इस तरीके से कोई बात है जो मैं आज भूल गई हूँ, एक ही लाइन मुझे याद रह गई।
और सभी लोगों ने मिलके कथा सुनी, हवन हुआ, पूजा हुई, आरती हुई और बहुत अच्छा लगा हमें तो। मतलब बस हमारी तो मनोकामना पूरी हो गई और हम क्या बताएं। और चंद्र देवता जी हमारे इतने अच्छे से दर्शन दे रहे थे, कथा हो रही थी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हम जब भी हमारे यहाँ कथा होती है ना, हम अंदर बैठते थे तो हम हमेशा यही सोचते थे कि काश हम बाहर कर पाते, और आज हमारी ये इच्छा हमारे प्रभु ने पूरी कर दी। ज़रूरी नहीं है कि स्वार्थ के लिए हम दूसरी चीज़ों के लिए भगवान से मनोकामना मांगे और वो पूरी हो तभी इच्छा पूरी होती है। ये इच्छाएं पूरी होना भी बहुत बड़ी बात होती है कि पूजा पाठ हमारे मन से हो जाए। तो जो भी कमी रह गई हो भगवान क्षमा करें, और बस ये है कि हमारे प्रेम में, हमारे भक्ति में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आपके और हमारे, हम सभी के जीवन में सदा ही समृद्धि, सुख, शांति, खुशियाँ बनी रहें और सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और पूजा का आनंद लीजिए आप लोग भी। देखिए आरती हो रही है। तो देखिए कथा हो चुकी है, आरती हो चुकी, हवन भी हो गया और पंडित जी भी जा चुके हैं। पंडित जी की विदाई के बाद हमने बाहर बालकनी की लाइट ऑफ करके थोड़ा सा वीडियो शूट किया और सोचा आपको दिखाते हैं, क्योंकि मन ही नहीं भर रहा था खुद देख के, तो लगा शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो बहुत अच्छा लग रहा था सही में, चंदा मामा की रोशनी में इस तरीके से ये सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन, पूजन, सब कुछ इतना सुंदर था कि शब्द ही नहीं है कहने के लिए। तो इस तरीके से पूजा संपन्न हुई देखिए। और आप लोग ना वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए और पूजा का आनंद लीजिएगा। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत सुंदर वीडियो है, आपको अवश्य आनंद आएगा, बस बिना स्किप किए देखिएगा। तो इस तरह से संपन्न हुई सत्यनारायण भगवान की पूजा। और कार्तिक पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व होता है। देखिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने, हमारे भोले बाबा ने त्रिपुरासुर जो राक्षस था उसका वध किया था। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। और कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तो कार्तिक पूर्णिमा जो है बहुत ही बड़ा दिन है हमारे जीवन में, हम हिंदुओं के जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखता है। तो इस तरीके से हमने कुछ दिए भी प्रज्वलित कर दिए थे, क्योंकि देव दीपावली मनाई थी जब त्रिपुरासुर को भगवान भोलेनाथ ने वध किया था उसका, तब देवताओं ने दीपावली मनाई थी और घी के दिए जलाए थे। तो थक तो बहुत चुके थे हम, लेकिन हमने सोचा नहीं, एक एक दिया हम भी अपने घर में प्रज्वलित कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने भी देव दीपावली मना ली।
और देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है ना। हर दिन दिवाली, पूरे कार्तिक दिवाली, मतलब भगवान के इतने रूप, इतने स्वरूप कि क्या बताएं। उनके इतने ज़्यादा चमत्कार हैं, इतने अवतार हैं कि जितनी उनकी कहानियाँ, जिनकी उनकी कथाएं सुने सुनाए कम ही है। और छोटा सा जीवन है, बहुत सारी गलतियां हम लोग दिन रात अनजाने में करते हैं, कभी कभी जानबूझ के करते हैं। तो क्यों ना भगवान की थोड़ी सी पूजा कर ली जाए और उनका ध्यान कर लिया जाए, उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग ली जाए। तो हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी। और इसी तरीके से हमने मना ली देव दीपावली भी, और सब कुछ हो गया। और अभी मैंने शायद आपको भोजन की थाली नहीं दिखाई है ना, क्योंकि अभी मैंने भोजन किया नहीं था। तो पहले मैं आपको अपनी दिवाली दिखा रही हूँ कि हमने किस तरीके से देव दीपावली मनाई। तो देव दीपावली देख लीजिए, फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमने आज भोजन में क्या क्या बनाया था। भगवान के प्रसाद में, भोग में, पंचामृत तो देखिए हमने सुबह ही बना लिया था, और बाकी क्या बनाया था वो हम आपको दिखाएंगे। पंजीरी बनाई थी और खीर बनाई थी। कितना अच्छा लग रहा है ना। मंदिर देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो सबसे अच्छा, सबसे सुंदर स्थान होता है ना, वो मंदिर ही होता है। और लगता है इसको कैसे सजाएं, क्या क्या करें। घर के इतने काम होते हैं कि पूरा फोकस हो नहीं पाता है एक ही चीज़ पर। और बस इस तरीके से आज का हमारा दिन बीत गया। और अब देखिए, अब हम दिखाएंगे कि हमने भोजन में क्या बनाया। तो ये वही वाले कलश हैं जो दीपावली पे रखे थे। आज हमने एक टेबल पे ये सजा के रख लिया था, इसमें हमने दीप प्रज्वलित कर लिया था, तो बहुत सुंदर लग रहा था। और ये दीदी के यहाँ का हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने तुलसी विवाह वाली वीडियो में भी आपको दिखाया था, पर रात का नहीं दिखाया था। तो ये रात का है दीदी के यहाँ का। ये वाला जो है पूजा है दीदी के यहाँ की, बड़ा सुंदर लग रहा था उनके यहाँ भी। हमने सोचा आपको ये भी दिखा देते हैं। और ये है भोग प्रसाद भोजन जो आज हमने बनाया था। तो ये मटर आलू की सब्ज़ी है, इसमें टमाटर भी हमने डाला था, और बहुत ही स्वादिष्ट बना था भोजन। और इधर ये पत्ता गोभी मटर आलू की सब्ज़ी है जो सूखी बनाई थी हमने। और ये दिव्य बीच बीच में ना परेशान कर रहे हैं। तो हमने बनाई थी मटर आलू की सब्ज़ी, पत्ता गोभी की सब्ज़ी, पूड़ियाँ, खीर, पंचामृत और पंजीरी, और थे फल। ये था आज का भोग प्रसाद और भोजन और पूड़ियाँ। और पंडित जी ने एक बाइट खाया ना, सच बता रहे हैं आपको, पूजा पाठ में झूठ क्यों बोलेंगे। तो पंडित जी खाते ही बोले भाई प्रसाद बहुत स्वाद है। तो मतलब अंदर से ना एक और आनंद का अनुभव हुआ कि मतलब हमने किस तरीके से कैसे किया, लेकिन जो भी किया सब सफल हुआ। और बस भगवान प्रसन्न रहे, और हमें क्या चाहिए। तो बस इस तरीके से हुई कार्तिक पूर्णिमा। और आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, और काफ़ी मिल रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है। मतलब आधी तबीयत मेरी और ठीक हो जाएगी अगर आपका प्यार मुझे ढेर सारा मिले। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों से प्रार्थना है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है आपके। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। ओम नमो नारायण।